दिल्ली के निर्भया कांड को लोग अभी भुला भी नहीं पाए हैं कि फिर कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया है। आज फिरोजाबाद में होटल मोनार्क में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में ड्यूटी करते वक्त 9 अगस्त सुबह मेडिकल कॉलेज परिसर में महिला डॉक्टर की रेप करने के बाद हत्या कर दी। इस घटना ने संपूर्ण चिकित्सा जगत के साथ साथ पूरे भारत को शर्मसार कर दिया। इसकी जांच हालांकि सीबीआई को सौंपी गई है, किंतु 15 अगस्त को फिर मेडिकल कॉलेज पर हमला बोलकर समस्त रिकॉर्ड को मिटाने का और तोड़फोड़ करने की साजिश की गई है। इसी के मद्देनजर आईएमए ने महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए एक दिन का सामूहिक हड़ताल करने का फैसला लिया है। आईएमए के प्रेसिडेंट पूनम अग्रवाल, डॉक्टर सारिका अग्रवाल, डॉक्टर रचना जैन ने और पूरी आईएमए की डॉक्टर्स की टीम ने ये फैसला लिया है कि कल सुबह 6 बजे से रविवार 6 बजे तक सभी ओपीडी सेवाओं के लिए हड़ताल करेंगे। कहा कि शांति आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने राज्य सरकार को बर्खास्त और राष्ट्रपति शासन लागू होने और चिकित्सा संस्थानों को सेफ्टी जोन में घोषित किया जाए, इसकी मांग की। इस संबंध में कल आईएमए की टीम के द्वारा डीएम को ज्ञापन देंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में इरफान अब्बासी के साथ। वो कड़ी से कड़ी सजा जो भी हो सकता है, फांसी या जो भी मैक्सिमम हो सकती है वो मिले। दूसरे डॉक्टर्स जो ड्यूटी पे रहते हैं अस्पताल में काम करने से आगे डर लगे जिनको, तो वो डर तभी होगा जब कानून ऐसा बनेगा कि एक भी अगर बार ऐसा होता है तो उसके खिलाफ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कई डॉक्टर गलती करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट हो, वो अपनी जगह है। पर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेके मारपीट करना, हर बार ये होता है कि मारपीट की, अस्पताल में तोड़फोड़ की, और गंभीर मरीज हैं वो देखे जाएंगे। पर अगर इस तरह की हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसके मेन कल्प्रिट नहीं पकड़े गए और जल्दी मेन कल्प्रिट पकड़ के उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी सजा नहीं दी जाती है, या सेंट्रल वायलेंस एक्ट हमारा नहीं बनता है, तो फिर हम इससे भी आगे जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। कैसे भी नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को किसी तरह की परेशानी हो डॉक्टर्स के स्ट्राइक पे जाने से। ये सब काम ना हो तो हम शायद फिर ओपीडी भी बंद नहीं करेंगे, जिस तरह के निर्भया कांड में सभी पब्लिक ने साथ दिया था। रहे पब्लिक हमारे साथ रहे, और पब्लिक भी अगर इस डिमांड को सड़कों पे उतर के या अदरवाइज ये हमारा साथ दे तो हमें स्ट्राइक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अस्पतालों में काम करेंगे, हम ओपीडी में काम करेंगे। जो काम हम करना चाह रहे हैं वो पब्लिक सपोर्ट से हो, क्योंकि ये समाज की बात है कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो हमारी तो कोई मांगे हैं कि नंबर 1 सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए बने, जो हम बहुत साल से कह रहे हैं। उससे एक भय हो जिसमें स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट हो, डॉक्टर्स के साथ रोजाना इस तरह के कांड नहीं हो। तो डॉक्टर जान बचाने की कोशिश करता है पर हर बार जान नहीं बचा पाता है। पर होता उल्टा है, जब जान नहीं बचा पाता है तो लोग कहते हैं डॉक्टर ने मार दिया। भाई ये बेसिक फर्क है। तो हम मारने के लिए कोई डॉक्टर किसी तरह से भी कोशिश नहीं करता है। वो कभी कभी जान नहीं बचा पाता है क्योंकि उसके हाथ में जितना है वही कर पाता है। तो अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो ना डॉक्टर का काम करने का मन करता है, ना उनके बच्चे या किसी के भी बच्चे डॉक्टर होना चाहेंगे इस तरह की घटनाएं देखकर। और महिला के साथ ड्यूटी पर अगर ऐसा होता है तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लोगों का, डॉक्टर का दिमाग कैसे काम करने में लगेगा जो कि शांति से काम करना चाहता है। क्योंकि डॉक्टर के साथ बड़ी मुसीबत है। इमरजेंसी में मरीज आया है तो उसको इमीडिएटली एक्शन लेना है, तो वो दिमाग उसका शांत रहेगा तब तो वो इमीडिएटली एक्शन लेगा। कोर्ट के एक्शन से आप देखिए, महीनों बहस होती है, वकील बहस करते हैं, किताबें देखते हैं, उसके बाद भी कि इस बार जो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस जो एक उत्सव है जिसे मनाने का हम लोगों में जोश इतना ज़्यादा होता है, वो एकदम जोश कम है। क्योंकि जिस हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो हम महिलाओं का आरक्षण रोज बढ़ाते रहते हैं, वो सब व्यर्थ है। जब महिला जहाँ काम कर रही है, जहाँ ड्यूटी कर रही है, वो भी एक डॉक्टर महिला जो कि समाज में एक ऐसा स्थान रखती है, इतने लोगों की जान बचाती है, उसका रेप हो के मर्डर हो रहा है अपनी ही जगह पर जहाँ वो अपना घर समझती है, 36 घंटे की ड्यूटी करती है। उसके बाद आप उसको एक प्रॉपर जगह नहीं दे पा रहे, एक प्रॉपर उसका स्थान नहीं दे पा रहे, आप उसको एक सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो मेरे ख्याल से ये सब व्यर्थ है। आज हम सब डॉक्टर्स ने इसीलिए ये स्ट्राइक नेशनल लेवल पे हो रही है। नेशनल लेवल पे इस स्ट्राइक के मायने हमारा कहीं भी मरीजों को परेशान करने का नहीं है। जनता से हमारी मांग है कि वो हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ हमारी मांगों के लिए, क्योंकि ये जनता की भी मांग है,
ये एक सामाजिक समस्या सबके लिए है। एक महिला का इस तरीके से करना ये बहुत ही मतलब असहनीय है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए, सड़कों पे उतर आना चाहिए, मांग करनी चाहिए कि क्यों इतनी डिले हो रही है। और सबसे बुरी बात उसमें ये है कि जब हम वो शांति मार्च कर रहे हैं, सीबीआई की जांच की आपने कह दी, सीबीआई की जांच के बाद आप वहाँ के जो सबूत है उनको नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब वो बेचारे डॉक्टर्स कुछ भी नहीं करते हैं, उनके पास कोई शस्त्र अस्त्र कुछ ऐसा होता नहीं है, वो केवल कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो उसके बाद वहाँ के गुंडे आ जा रहे हैं, पुलिस व्यवस्था कुछ है नहीं, और उसके बाद वो लोग वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, सेमिनार रूम में घुस के सबूतों को नष्ट करने का इस तरीके से बहाना करके। मतलब अगर इस लेवल का रहना हो जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे देश में, जबकि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो इसलिए हम लोग सब एक दिन का हड़ताल आप सबसे समाज से माफ़ी मांग कर ले रहे हैं। उसमें भी हम लोग इमरजेंसी सेवाएं देते रहेंगे, केवल हमारी ओपीडी व्यवस्था बंद रहेगी। ये के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम मांग करते कि और भी जो एसोसिएशंस हैं या जो जनरल पब्लिक है वो भी हमारे साथ आए और इसी का ज्ञापन सरकार को दें। डीएम सर को ज्ञापन देंगे और हमारी तो शांति से ही मांग है। हमारी मांग ये है कि एक निर्भया 1, एक निर्भया 2, अब और निर्भया हम नहीं चाहिए, और हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रतन घी डिपो प्राइवेट लिमिटेड बड़ा बाजार शिकोहाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एफएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सोहेल आलम महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी फिरोजाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानदीप हाई सेकेंडरी स्कूल प्रबंधक रजनी यादव शिकोहाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीए अवधेश कुमार पाठक फिरोजाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। A1 ऑटो एजेंसी बजाज प्रबंधक मोहम्मद मुस्लिम कुरैशी शिकोहाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू सेंट स्टीफेंस पब्लिक स्कूल यूनिट 2 के प्रबंधक कुलदीप कुमार वर्मा आगरा की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। STVS कॉन्वेंट स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट नगर पालिका एडमातपुर आगरा की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल कुमार वर्मा ग्राम प्रधान कठेला गरवी विकास खंड इटवा सिद्धार्थनगर की ओर से समस्त देशवासियों एवं ग्रामवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिजवान अहमद पूर्व ग्राम प्रधान कठेला गरवी विकास खंड इटवा जनपद सिद्धार्थनगर की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्येंद्र पांडे ग्राम बंधुवारी चौराहा इटवा जनपद सिद्धार्थनगर की ओर से समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी भवर सिंह नगर पालिका परिषद टूंडला अध्यक्ष की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीतांबर पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स नया घर मोतीलाल रोड आगरा मैनेजर सौरभ अग्रवाल की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पोरवाल धर्मशाला के सामने गंज बाजार शिकोहाबाद जय किशन सिंह स्वर्णकार एंड सन्स दीपक वर्मा और जय किसान की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री महावीर ढाबा शुद्ध शाकाहारी आगरा फेमस रेस्टोरेंट बेस्ट प्राइस अंडरपास छलेसर फिरोजाबाद रोड आगरा मुनेश कुमार एडवोकेट की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम घी डिपो प्राइवेट लिमिटेड 525 बड़ा बाजार शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश गौरी शंकर प्रेम नारायण की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ समाजवादी नेता शब्बीर अब्बास व समाजवादी पार्टी आगरा की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मक्खनपुर ओके ग्लास आशीष बंसल की तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित सर्विलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर डाक बंगला फिरोजाबाद की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी आजाद कुरैशी प्रमुख समाज सेवी की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। NH2 हाईवे अहमदपुर ब्रिज के नीचे फिरोजाबाद रोड आगरा FH मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रहमान फारूकी की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।